जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा, जो हमारा मनुष्य है, इस मनुष्य में जो भोजन है, ये जो पोषण है ना, पोषण, ये पोषण किस तरीके से इसके अंदर जाके अपनी क्रिया करता है, कैसे नहीं करता है। तो ये टॉपिक है, वो भी हम बता देते हैं। क्लास टेंथ बायोलॉजी का जो है, शायद पहला ही चैप्टर है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जितने हमारे टेंथ में बच्चे आ रखे हैं या नाइन्थ टेंथ में जो आ गए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, ये इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। क्योंकि हम आपको इसमें जो आपके एक्टिव एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी या अदरवाइज जो भी बुक है, उसको मैं इस पे अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाता हूँ, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे बेहतर नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अभी 2025 में ही हमारे टॉपर बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे, उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। और ऑनलाइन पे भी हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस ही आए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता भी सकते हो हमको कि किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, किस चैप्टर की चाहिए। वो हम आपको चाहे इंटरव्यू, चाहे फर्स्ट ईयर को, चाहे हाई स्कूल, किसी क्लास की भी हो, आप तुरंत कमेंट करना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हमारा ये उद्देश्य ज्यादातर रहता है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, वो अच्छे से अच्छा अपना क्या करें, परफॉर्मेंस दिखा सकें। लेकिन अभी 25 में अच्छा परफॉर्मेंस बढ़िया बच्चों ने दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं हमारे हाई स्कूल वाले बच्चों के, इंटर वाले बच्चों के, क्योंकि वो ऑफलाइन में थे इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन में भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे वही आते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग फीस नहीं दे पाते तो उसके लिए हम हैं, और आपको इस चैनल पे अच्छे तरीके से पूरे प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलती रहेगी, और आप फ्री तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे बच्चे, बहुत सारे हैं जो गरीब हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं। तो आज आपका चलेगा मानव जो है ना, मानव में पोषण किस तरीके से होता है। मानव में पोषण देखो, मतलब कि ये जो पोषण है, ये पोषण किस तरीके से मानव के शरीर के अंदर कहाँ से कैसे होता हुआ किस तरीके से जाता है। तो अब नाइन्थ टेंथ में बच्चे पहुंचे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसको समझने के लिए, तो आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, हम इसमें आज कंप्लीट करा देंगे। देखिए, जो ये मानव है ना, मनुष्य जो है, ये मनुष्य हमारा सर्वाहारी है। एक तो ये, एक तो सर्वाहारी है। ठीक है, देखो हमारे तीन प्रकार, एक सर्वाहारी, मांसाहारी और एक शाकाहारी। देखो, अब लोग कहते हैं कि सर हम कुछ नहीं खाते हैं, तो हम तो बिल्कुल सर्वाहारी हो गए। ऐसा बिल्कुल बाबू नहीं है, क्योंकि सर्वाहारी वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि सर्वाहारी जिसमें दोनों मांस भी खा लेते हैं और चारा घास, मतलब कि भोजन जो गेहूं चावल को ये भी खाते हैं, वो सर्वाहारी में चले जाते हैं। अब देखो, आप माना कि प्योर अंडा मांस मछली नहीं खाते हो, तो आप शाकाहारी बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। देखो, आप बिल्कुल भी शाकाहारी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो बाबू, इसमें कोई दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आप चलो गेहूं गेहूं खाते हो, अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते हो, लेकिन हमारे यहाँ जो बाजार में अलग अलग प्रकार के जो तेल आते हैं और घी आता है, तो इसमें प्योर नहीं होता है, ये प्योर वनस्पति से नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चीजों को मिलावट, जो जैसे जानवरों को चर्बी मिलाई जाती है, तो चर्बी मिला मिला के इसको बनाया गया है, जिसके कारण मनुष्य अब शाकाहारी बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है वो? सर्वाहारी है। देखो सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी मैंने बता दिया, जो हमारा मांस भी खा लेता हो, ठीक है, मांस भी खाता हो, और उसी के साथ में अपने के घास के प्रति, अब कहोगे सर घास कौन मनुष्य खाता है? अरे बाबू, घास कौन नहीं खाता? पालक क्या है हमारी, बताओ, बथुआ क्या है, ये सारी ये घास ही तो है। तो आप लोग खाते नहीं क्या? गेहूं खाते हो? गेहूं किस में लगता है खेत में, मतलब वो घासी के तरीके से होते पड़े। समझा क्या नहीं गया? तो सर्वाहारी वो होता है। तो मनुष्य एक तरीके से क्या है? सर्वाहारी। अब मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य का जो भोजन है ना, पोषण, वो दो तरीके से या दो भागों में बटा रहता है। मतलब कि इसकी जो नलिका होती है वो दो तरीके से। सबसे पहला बाबू होता है एक मुख, जिसको मुख गुहा भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है? हमारा मुख। इसी को हम वा मुख गुहा भी बोल सकते हैं। आइए बताएंगे मुख और मुख गुहा क्या होते हैं, मतलब गुहा क्या होती है, मुख क्या होता है, टेंशन नहीं लेना। दूसरा हमारा जो होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी या ग्रसिका इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में ग्रसनी ग्रसिका दोनों लिखे होंगे, तो आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हो कि सर ने ग्रसनी बता दिया, ग्रसिका नहीं बता दिया। क्योंकि ग्रसनी ग्रसिका दोनों है, तो इसलिए आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देखिए, अब आपको बताते हैं ग्रसनी मुख और मुख गुहा क्या है। देखो मुख, जैसे सबसे पहले जो भोजन हमारा जाता है ना, मुख में जाता है। मुख देखो, ये है मुख, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज लिख दिया मैंने, मुख गुहा। देखो मैंने वीडियो एक इस पे बना रखी है ऑलरेडी, लेकिन वो प्रॉपर सभी लोग के लिए, वो जैसे कंपटीशन में जो बैठे बच्चे उनके लिए भी थी, लेकिन ये सिर्फ ओनली हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल और इंटर के लिए सिर्फ वीडियो बन रही है। ठीक है, तो देखो गुहा, गुहा हम उसको कहते हैं जहाँ पे कोई खाली जगह होती है, मतलब गुफा जो होती है ना, गुफा, गुफा की तरह जो हमारा होता है वो क्या होता है? मुख गुहा। मतलब कि जो मुंह की गुफा होती है उसको मुख गुहा कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है?
तो हमारे जो मुंह है ना, मुंह में क्या बाबू है, खाली जगह है, तो ये क्या है, हमारा मुख गुहा है। ये क्या है? मुख गुहा। तो सबसे पहले जो हमारा भोजन जाता है वो किसमें जाता है? मुख गुहा। तो आपको ये बता दें कि जो पाचन तंत्र की जो नलिका होती है, हमारे जो मनुष्य के शरीर में जो पाचन तंत्र की जो पाचन कर रहे हैं, या हमारी जो भोजन की जो नलिका होती है, ये मुख से लेकर और मल द्वार तक की, इसकी 8 मीटर की दूरी होती है। 8 मीटर। 8 मीटर समझते हो ना बाबू? 8 मीटर हमारा इतना लंबा कम से कम एक हो जाता है जाके, है ना? तो मीटर देख सकते हो, मीटर अपने घर पे अगर मीटर हो, तो ये मुख से लेकर और मल द्वार तक इसकी जो लंबाई बाबू होती है वो होती है 8 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 8 मीटर के तो हम खुद नहीं है, तो नलका कैसे 8 मीटर की हो गई जाके? समझा क्या? लमसम में 24-25 फीट की बैठती जाके, अब फिट समझ लो 24-25 फीट कितना होता जाके, तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन। लेकिन बाबू बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये नलिका हमारी बिल्कुल सीधी नहीं है, इस तरीके से अगर आप सोचते हो, इस तरीके से हमारी नलिका बिल्कुल भी नहीं है। समझा क्या? नहीं आ गया? देखिए, ये जो नलिका होती है ना, वो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, यहाँ पर। इस तरीके से हमारी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी फिर ऐसे करके। ये देखो, छोटी याद बड़ी याद हो गई। जल्दी बना रहे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ना तो को सरकारी सा उल्टा सीधा बना रहे हो। जल्दी नहीं करेगी तो टाइम। तो ये देखो यहाँ पर, ये समझ में आ गया, इतना जो ऐसे होता है जो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर मुख हमारा होता है, ये यहाँ देखिए, ये भोजन हमारा यहाँ से मुख, ये आहार नाल होगी। अब देखो, हमने आपको पहले कहा, मुख, मुख तो आपका ये हो जाएगा, मुख क्या हो जाएगा? मुख आपका ये हो जाएगा। ये जो बाबू है, ये वाली जगह, ये इसको हम कहते हैं ग्रसनी या ग्रसिका। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आपका बनता है कि कहते हैं कि भोजन हमारा किस में नहीं पचता है, क्योंकि हम हमारा जो भोजन पचना, एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि भोजन पचना स्टार्ट कहाँ से होता है। तो हम सिंपल तरीके से बता देते हैं, भोजन हमारा पचना मुख से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि भोजन पचता कहाँ पे नहीं है। समझा गया? क्योंकि हमने आपको ये तो बता दिया कि मुख से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रीजन हमारा दूसरा ये आ गया कि भोजन कहाँ पे नहीं पचता है। तो हमारी जो ग्रसना होती है ना, ग्रस नली होती है, ये ग्रस नली में हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं पचता है। अब देखो, सिंपल तरीके से समझो, ये जो आपको ग्रस नली दिख रही है ना, ये वाली, ये बाबू नली ना एकदम सीधी नहीं होती, हमने सीधी यहाँ पर बना दी, लेकिन सीधी होती नहीं है। समझा क्या? नहीं आ गया? क्योंकि इसमें हमारा म्यूकस होता है, इसमें म्यूकस पाया जाता है। जैसे आपने देखा, म्यूकस हम किसे कहते हैं? म्यूकस समझते हो नहीं समझते हो? हमने आपको म्यूकस पहले बता रखा है। देखो, म्यूकस होता है जो हमारा भोजन होता है ना, जो मुख में भोजन करते हैं, इस भोजन को चिकना बनाने का काम या चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। ठीक है, जिसको हमने बोलस बताया था और एक काइम बताया था। बोलस क्या था? कि पेट मतलब उल्ट जो हमारा मुख में होता है ना, मुख में, ये मुख में जो भोजन होता है उसको हम बोलस बोलते हैं, लेकिन जो पेट से उल्टी होकर आता है उसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। समझा गया? कि मुख में जो भोजन होता है, अब किसी से आप पूछना, अगर जो हाई स्कूल पास करके चला गया उससे कहना कि जो मुख में जो भोजन हम चबाते हैं, चबाने के बाद जो बाहर निकाल के ऐसे दिखाना, कहना ये बताओ ये क्या है, तो वो कह देगा क्या है, भोजन है। लेकिन भोजन नहीं, उसको बोलस बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसको बोलस कहते हैं। लेकिन अब जो कोई इंसान उल्टी करता है, उल्टी करने के बाद जो भोजन जो निकलता है उसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काइम कहते हैं। तो इन चीजों को बेसिक तरीके, ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपकी किताब में भी नहीं लिखी होती है। हाँ, म्यूकस आपका लिखा जरूर मिलेगा किताब में। समझा क्या? नहीं गया? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी किताब में नहीं लिखी होंगी, लेकिन टेंशन ना लो, उस चीज को हम आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और अब हमारे हिसाब से जितने हमारे छात्र पढ़ रहे हैं ना, ये तुम आप लोग जो है ना, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखने की कोशिश किया करो। देखो, हमारे क्योंकि जो बेहतर बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने में होशियार होते हैं और जो पढ़ने में अच्छे खासे होते हैं, उनकी कुछ खासियत होती है। सबसे पहले तो वो अकेला रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, वो अपने खुद की बात ना किसी और के साथ, मतलब कि पर्सनल जो टारगेट करे बैठे, वो किसी और को नहीं बताते, वो खुद को अपने आप सोचते हैं। और वो नई चीजों सीखने में बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनको नई नई चीजें सीखने में बहुत शौक रहता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे जो पढ़ने में होशियार होते हैं, अलग बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये कुछ खासियत होती है। अब आप लोगों को कोई खासियत ही नहीं, आपको पढ़ना है ना पढ़ना, फेल पास कुछ नहीं, शादी हो जाए बस, उसके बाद कल्याण भवन, है ना यार? तो देखो, हम समझते हैं कि उम्र एक खतरनाक चीज है। मैं मानता हूँ कि उम्र के हिसाब से हर किसी बच्चे को प्यार मोहब्बत का चक्कर पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दो। वो बिल्कुल बाबू मत रखो। समझना क्या? नहीं क्या? इसके साथ साथ आप अपने तो कैरियर को भी, तो कैरियर यही हमारा होता है इंटर तक। इंटर तक की आपको बात होती है, इंटर के बाद फिर तो फॉर्म से पढ़ाई होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इंटर तक ना पढ़ना बहुत कठिन होता है, और इसको पास करना ये हमारी एक तरीके से कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा है, कुछ भी बोल सकते हो। सबसे मेन चीज यही होती है हाई स्कूल इंटर की, जो सारे डॉक्यूमेंट यही लगते हैं। तो अब इनको पढ़ने का आप जल्द ना ज्यादा ज्यादा नई चीजें सीखने की कोशिश किया करो। और मैं आपको इसमें नई नई चीजें बताता हूँ, देखो किताब में लिखा तो लिखा है, लेकिन नई चीजों को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब जैसे आपका बोलस तो लिखा हुआ मिले वो उसमें, सॉरी, काइम, वो म्यूकस तो आपको लिखा मिलेगा उसमें, लेकिन आपकी किताब में म्यूकस लिखा हुआ मिलेगा। म्यूकस, आपका जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बोलस तो कायम नहीं लिखा होगा, देख लेना उसमें।
बोलस क्या होता है, मैंने आपको बताया, मुख में निकला हुआ भोजन बोलस कहते हैं, पेट से निकला हुआ भोजन काइम कहते हैं। तो ये कुछ नई चीजें होती हैं, और देखो नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ध्यान रखना बच्चों को कुछ लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा। समझा गया? अब पुरानी वही बात मान लो, जिसको दो का पहाड़ा आता हो, मैं बार बार वही दो का पहाड़ा पढ़ाता रहूँ, एक दिन वो आएगा टीचर से ही बच्चा बोर होने लगेगा, क्या सर बार बार वही दो का पहाड़ा, कोई अगला पहाड़ा तीन का बताओ, चार का बताओ। समझा गया? नहीं तो नई चीज सीखने का अच्छा होती है, तो हम लोग आपको ना ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम यही कोशिश करते हैं आपको नया से नया मिल सके। समझा गया? नहीं आ गया? तो बाबू ये कितना होता है देखो, अब हम आपको फिर से एक बार बता, मनुष्य में जो पोषण होता है ना, भोजन जो होता है, एक तो मनुष्य हमारा सर्वाहारी होता है। समझा गया? सर्वाहारी आ गया, सर्वाहारी होता है, एक हमारा शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। लेकिन मनुष्य मांसाहारी शाकाहारी नहीं होता है। मांसाहारी हमारे जंतु होते हैं, शाकाहारी हमारे जंतु ही होते हैं। समझा गया? मनुष्य हमारा है ही नहीं, मनुष्य तो सर्वाहारी पहुंच गया। अब बात कर दी है कुत्ते की, तो कुत्ता बाबू किसमें आता है? कुत्ता भी हमारा एक सर्वाहारी जंतु है। जैसे वो देखो, खाना भी आपको डाल दो, रोटी भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। समझा गया? नहीं गया? तो कुछ ऐसे होते हैं, अब जैसे अगर मैं आपसे बात कर दूं भैंस गाय की, भैंस गाय हमारे का सर्वाहारी है नहीं है, उसको आप रोटी खिलाओ वो खा लेगी, मांस सामने डालना नहीं खाएगी। समझा कि नहीं आ गया? उसका दूध अपना खुद का उसका दूध डाल देना, जैसे भैंस का ही दूध है, मठा बना दे, कुछ भी बना दे, डाल देना, खा लेगी। तो वो शाकाहारी, वो घास फूस खाती है, ऊँट हो गया, समझा गया, जिराफ हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सारी चीजें। लेकिन आपका बिल्ली, बिल्ली आपकी शाकाहारी नहीं होती है, क्योंकि बिल्ली रोटी भी खा जाती है, चूहों को भी लूट जाती है, ढूंढ ढूंढ के खा 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 ढूंढ ढूंढ के वो चबा जाती है उनको। समझा के नहीं आ गया? तो आपको ये कैसे होते हैं? ये आपके सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो प्योर सिर्फ घास फूस ही आप खाते हैं, मांसाहारी वो प्योर मांस खाते हैं। अब जैसे मैं शेर की बात कर लूँ या चीते की बात कर लूँ, शेर हमारा है, मर जाएगा, लेकिन कभी देखो घास फूस नहीं खाएगा, मरने को रेडी है। ये समझ में आ गया? नहीं आ गया? लेकिन अब तो क्या है कि कलयुग का जमाना है कि जब भूख लगती है ना, तो घास फूस तो ढो लो, पत्थर तक चबा जाते हैं लोग बाग, वो तो फिर भी जंतु है। समझ आ गया? नहीं आ गया? तो बाबू ये क्या होता है? देखो मुख गुहा मैंने बता दिया ना, मुख गुहा का, तो ये मुख जो मुख होता है ना, ये गुहा एक गुफा तरह बना हुआ है, करके देखो, ये मुख गुहा गुफा है ना, इसको मुख गुहा कहते हैं। अब ये गिरसनी होती है, गिरसनी क्या होती है? ये गिरसनी यहाँ पर होती है। अब गिरसनी में हमारा भोजन पचता ही नहीं है, लेकिन मुख में भोजन पचता है। अब आ जाता है हमारा आमाशय, तो आमाशय ये चीज आगे है, ये आगे अभी बताएंगे, पहले इतना समझ लो। अब देखिए क्या चलता है। देखिए अब आहार नाल बताता है ना, तो ये आहार नाल, ये आहारी नाल तो आपकी है, आहार नाल, आहार देखो आहार नाल में क्या होता है कि ये एक हमारी कैसी है, लंबी एक नलिका है। कैसी है ये लंबी नलिका है, जो देखो ये लंबी नलिका तो है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये अलग अलग प्रकोष्ठों में बटी होती है। अब देखो प्रकोष्ठ क्या होते हैं, समझा क्या? नलिका लंबी होती है, लेकिन ये प्रकोष्ठों में बटी होती है। मैंने आपको बताया ये सीधी नहीं होती है, यहाँ पर मैंने सीधी बना दी, लेकिन सीधी होती नहीं, ये प्रकोष्ठों में बटी होती है। प्रकोष्ठों में क्यों होती है? तो प्रकोष्ठ मतलब होता है खंड बाबू। जैसे ये खंड हो गया, ये खंड हो गया, ये खंड हो गया, ये खंड जो होते हैं ना, ये इसको हम खंड बोलते हैं। अब समझना, अपनी किताब में देखना, अब ये खंड प्रकोष्ठ होता है ना, खंड मतलब कि यहाँ से जो निकलता है ना भोजन, अब मान लो सीधी नलका है, या मान लो आप अपनी छत पे कोई पानी डालो, सीधा पाइप है तो एकदम धाम से नीचे गिरेगा, तो उस जगह पे गड्ढा हो जाएगा। लेकिन भाई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके लगा देना, पाइप ऐसे करके, तो पानी देखना धीरे धीरे करके आएगा, नीचे ही निकल जाएगा। तो उसमें कोई दर्द मतलब कि ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें जो अब मान लो गृहस्थनी हमारी जो नलिका है ना, ये सीधी हो जाए एकदम, तो भोजन यहाँ से खाया पड़म सीना जो आपका आमाशय में गिरा जाएगा, तो आपका पेट एकदम ऐसे करके ऐसे होने लगेगा। समझ में आ गया ना? कि तो ये लंबी होती है, ये प्रकोष्ठ मतलब जिसको भोजन को धीरे धीरे आराम से पहुंचाने का काम करती है। इसी में देखो हमारा म्यूकस होता है, हमने अभी आपको म्यूकस होता है, इसी में म्यूकस होता है जो कि हमारे भोजन को चिपचिपा और चिकना बनाने का काम करता है। यही हमारी जो गृहस्थी ये हमारी होती है ना आहार नाल, जैसे आहार नाल में ना अलग अलग, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, बसा हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारी चीजें, जैसे अब भोजन नहीं होता वो सारी चीजें, पर जाने के बाद क्या होता है, छोटी आंत इसको अलग अलग पचा डालती है, सबको अलग अलग कर डालती है। और बड़ी आंत का तो काम बता ही दिया, इसका सिर्फ क्या काम होता है, पानी को अवशोषण करना होता है। समझा गया ना? गया? तो ये सारी क्या होती है, ये हमारी आहार नाल का काम होता है। हमारा आता है मुख गुहा। देखिए दूसरी हेडिंग आपकी वो, अब हेडिंग पहले क्या आ गई, तो उसमें आपको अपनी किताब में देखना, किताब में मैंने आहार नाल आपको बता ही दिया, समझे, प्रकोष्ठों में बटा हुआ है। अब आ जाओ मुख गुहा। देखो मुख गुहा क्या है, मुख हमारा जो होता है ये मुख में ही खुलता है, मुख बोल रहे हैं, इसमें मुख में क्या आता है, जैसे जबड़े हो गए, जीभ हो गए, दांत हो गए, ये सारी चीजें किसमें आती है? आपके मुख में आती हैं। समझा गया ना? तो प्रथम भाग हमारा क्या कहलाता है, मुख या मुख गुहा कहलाता है, जिसमें हमारे जबड़े, जीभ, सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि हमारा भोजन यहीं से होता हुआ सीधा किसमें, आहार नाल में जाता है। अब देखिए मुख जो होता है ना, मुख का जो छत भाग होता है, छत मतलब ऊपर का, आप ऊपर अपने ऊपर भाग में देखना, ऊपर का जो भाग होता है ना मुख का, उसमें क्या होता है कि वो ऊपर का जो भाग होता है उसको हम तालू बोलते हैं। अब देखो ये तालू, तालू होता है ना, तालू हमारा ऊपर वाला, उस देखो यहाँ पर अगर आप अपना मुंह में डालना, हवा देखना, तो ये आपको कठोर मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये आपका कठोर होता है यहाँ पर, ये होगा ना, ये कठोर आपका होगा। ये कठोर देखो क्यों होगा, जैसे आप मान लो सोन पापड़ी या पपड़ी जो खाते हैं ना, कठोर चीज कुछ खाते हैं, जैसे पट्टी खा लेते हो, तो पट्टी खाते हो वो कठोर होती है। अब मान लो वो कोमल रख दी जाए, कोमल कर दी जाए, तो अगर वो आपको ये पट्टी की ना, तो फाड़ डालेगी पूरे मांस को, मतलब जो खा लोगे ना अंदर वाली, वो फाड़ डालेगी, तो आपका क्या, मुख में दर्द होगा ना। इसलिए पहला जो भाग होता है ना, तालू, जो ऊपर वाला छत जो होती है, वो कैसा होता है, मुख गुहा की छत कठोर होती है। लेकिन अब अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, अंदर साइड में, तो आपको अंदर साइड में ये कोमल मिलेगी। कैसे मिलेगी? कोमल मिलेगी। तो ये इसमें मुख गुहा में बस आपको इतना ही बताना कि मुख गुहा मुख मुख में खुलता है, इसमें आपके जीभ, जबड़ा,
जबड़ा, दांत और ये सारी चीजें आती हैं, जिसके हमारे मुख के जो छत होती है, मुख के छत को हम तालु बोलते हैं। इसके अंदर जब जाएंगे तो भाई हमारा कठोर मतलब कि तालु भाग हमारा कठोर होता है, और थोड़ा जब अंदर बढ़ेंगे तो वो कोमल भाग होता है। इतना चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखिए जो लार ग्रंथियां होती है ना, इस लार ग्रंथि में ना, लार ग्रंथि हमारा श्रावण करती हैं। अब लार ग्रंथि जो श्रावण करती है तो इसमें हमारे क्या होता है कि इसमें आपका जैसे लाइब्रेरी हो गया, स्लाइवेरी हो गया, ठीक है, टाइलिन हो गया, म्यूकस हो गया, और ये सारी चीजों का क्या करता है, ये सारी चीजें हमारी जलीय मिश्रण होता है। ये क्या था, ये आपका सारा का सारा मुख की बात थी। ये किसकी थी? मुख की। अब देखिए जो मनुष्य का जो मुख होता है ना, अब मनुष्य के मुख में ना, अब मनुष्य के मुख में क्या होता है कि ये जैसे मैंने लाइब्रेरी बताया, माइलेज बताया और एंजाइम बताया। ये एंजाइम क्या होते हैं कि ये जो हमारे ये शर्करा जो होती है ना, माइलेज एंजाइम जो भोजन में शर्करा होते हैं, ये स्टार्च मतलब स्टार्च से मल्टोज में बदलने का काम करते हैं। इतनी चीज समझा, बस इतना आपको सिर्फ क्या बताना है इसमें, आपके मुख को हमें इतना ही बताना है। अब आगे चलते हैं आपकी ग्रसनी। देखो सेकंड क्या आया आपका, अब आया ग्रसनी। अब देखो ग्रसनी में कोई चीज जो चीज मैंने वो आपको बताते हैं, क्यों ज्यादा देखो याद करना में कठिन बहुत कहलाता है, लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, कठिन होगा ही नहीं बिल्कुल। तो आप ग्रसनी देखो बताते हैं आपको। देखिए अब जो ग्रसनी हमारी होती है ना, ये ग्रसनी हमारी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी। ग्रसनी हमारी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये मुख के जो पीछे वाला भाग ना, तो यहाँ से ये क्या करता है, ये भोजन को धीरे से निगलने का काम करता है। क्या काम करता है? भोजन को निगलने का, और धीरे धीरे भोजन को निगलने का। देखो यहाँ से आपको समझाते हैं, यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है, ये भोजन के पीछे कैसे होगा, मुख का ये पिछला भाग हो गया, तो यहाँ से ये निकलने का काम करता है, और धीरे धीरे भोजन को धीरे 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 निकलने का मतलब कि धीरे धीरे भोजन को ले जाने का काम इसमें करता है, ये आमाशय में ले जाने का काम करता है। समझा क्या? तो इसकी लंबाई कितनी होती है बाबू? 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि हमारे मुख के पिछले भाग से यहाँ पर भोजन को धीरे 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 यहाँ से ले जाने का, आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। समझा क्या ना क्या? लेकिन इसमें भोजन बिल्कुल भी नहीं बचता है। इतनी चीज समझा कि तो ग्रसनी हमारे इतना ही काम करती है कि यहाँ से भोजन को, इसके मुख के पिछले भाग से भोजन को लेती है, और धीरे धीरे इसको घसीटती हुई या ढकेलती हुई धीरे धीरे ये आमाशय में तक पहुंचा देती है, ढकेल देती है। ये हमारी क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब इसका भी पूरा पार्ट नहीं हुआ है, अब दूसरा पार्ट आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।